बच्चों माइसेलेनियस क्वेश्चन की सीरीज में ये एक क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, वीडियो पॉज कर लीजिए, तसल्ली से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए खुद से। जब आपसे नहीं बनेगा तब आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं तो शुरुआत करता हूँ, आप लोग एक बार पॉज करके देख लीजिए वीडियो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि ये आपसे बोल रहा है कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से निकलने वाला प्लेन निकालना है, ठीक है। और एक कंडीशन दी हुई है एक्स्ट्रा कि जो थर्ड प्लेन है, ठीक है, वो क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो जो प्लेन हम लोग निकालने वाले, मान लीजिए ये प्लेन π1 है, ये प्लेन π2 है, ठीक है। और हमारा जो प्लेन निकलेगा वो क्या निकलेगा, π3 विच इज गिवन बाय π1 प्लस लेमडा टाइम्स π2। ये ऐसे प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला है बच्चों जो कि इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। लैंग्वेज में उसने क्या लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन में कि विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। मतलब उसका कहने का वही है कि दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए क्या बच्चों एक इक्वेशन निकल के आएगी, जो हमारे π3 प्लेन की इक्वेशन क्या निकल के आएगी, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप दिस वैल्यू, ठीक है, -4, ठीक है। या फिर -4 को हम राइट साइड भी ले सकते हैं, बट ठीक है चलिए एक काम करते हैं, इसको राइट साइड लेकर रखते हैं, ठीक है। प्लस लेमडा टाइम्स आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -5, तो 4 - 5 लेमडा, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2। ये इस प्लेन के और इन प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से राइट करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चों आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 1 + 2 लेमडा आई कैप, 1 + 2 लेमडा, 1 + 2 लेमडा आई कैप प्लस 2 + लेमडा जे कैप, तो 2 + लेमडा जे कैप, ठीक है जी। 3 + माइनस का लेमडा, तो 3 - लेमडा के कैप, ओके बच्चों। तो आर डॉट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 - 5 लेमडा। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये आपके बुक के माइसेलेनियस से उठाया गया क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि माइसेलेनियस के कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको पिक करेंगे, यूनिक क्वेश्चन टाइप के, ठीक है। और वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए, सो दैट आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। अब कंडीशन यूज करेंगे हम कि इस गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है ये प्लेन। तो जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि उनके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वेक्टर्स हैं, देखिए आर वेक्टर डॉट दिस इज इक्वल टू सम लेमडा, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो होती है आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। तो ये जो वेक्टर है बच्चों ये होता है प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, यानी कि 5i + 3j - 6k जो वेक्टर है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली आर डॉट के साथ में ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू ये इस थर्ड प्लेन के π3 के नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो होगी या नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर प्लेन के जो नॉर्मल डायरेक्शंस हैं वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यूज बच्चों कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स बच्चों परपेंडिकुलर हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। तो इस प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 लेमडा, ठीक है, इंटू 5। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। 2 + लेमडा इंटू 3 प्लस माइनस के 6 इंटू 3 - लेमडा, तो इसको मैं माइनस साइन मानता हूँ ना, -6 इंटू 3 - लेमडा, दिस शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो ये वैल्यू सॉल्व हो गया बच्चों, 5 × 10 और लेमडा 3 लेमडा + 10 13 लेमडा और प्लस 6 तो 19 लेमडा आ गया, 19 लेमडा। ये आ गया 5 11 एंड -18 तो -7
इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव मी लैम्डा इज इक्वल टू 7/19. अब ये लैम्डा की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखूँगा, इसमें ये पाई 3 की इक्वेशन है ना, पाई 3 की इक्वेशन है, इन प्लेन 3 की इक्वेशन है, इसमें लैम्डा की वैल्यू 7/19 रखूँगा तो आई विल गेट दी इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द फाइनल फॉर्म. तो एक बार क्विकली देख लेते हैं इसको भी. फाइनल इक्वेशन आएगी बच्चों आर वेक्टर डॉट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या जाएगा 1 + 2 लैम्डा, यानी कि 14 + 19 कितना हो गया 33/19 आई कैप. ठीक है जी. 2 + लैम्डा 19 2 या 38 45/19 जे कैप. ठीक है जी. थर्ड वैल्यू क्या आएगी बच्चों 3 - लैम्डा, तो ये हो गया 50/19 के कैप इज इक्वल टू 4 - 5 लैम्डा, तो ये हो गया 41/19. ठीक है बच्चों. ये नीचे का जो 19 है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर वेक्टर डॉट 33 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 50 के कैप इज इक्वल टू 41. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो कि इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, सॉरी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो इस तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे. देखिए बच्चों एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके और एक बार ट्राई भी करिए. ठीक है, हो जाता है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता है कोई डरने की बात नहीं है. मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे हिट करेंगे. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है और साथ में दिया हुआ है कि वो जो लाइन है इस पॉइंट से गुजरती है 1 2 -4 पॉइंट से गुजरती है और साथ ही में इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, यानी आपको उसने एक पॉइंट दे दिया और डायरेक्शन रेशियो दे दिया लाइन के. डायरेक्शन रेशियो कैसे दे दिया उसने लाइन के, इनडायरेक्टली आपको dr दे दिए हैं. उसने ये बोला है कि इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है और इन दोनों लाइंस को देखते ही आप निकाल लेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे. ठीक है, पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे 3 - 16 7 और सेकेंड लाइन के होंगे 3 8 एंड -5. जब दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको दे दिए गए हैं तो उन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट करके, यानी कि इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और जो रिजल्ट आएगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो लाइन हमें निकालनी है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो में मिल जाएंगे. ठीक है, और पॉइंट हमें दिया हुआ है तो हम इजीली इस लाइन को निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इन लाइंस के डायरेक्शन रेशियो या इन लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स लिखने पड़ेंगे और फिर उनको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा. देखिए मैं थोड़ा थ्योरी नहीं लिखता हूँ क्योंकि आपको मैं ज्यूम कर रहा हूँ, बार बार बताता हूँ कि आप लोग लिख के चलेंगे एग्जाम में. कुछ बहुत विशेष रूल नहीं है कि आपको एक स्पेशल फॉर्मेट लिखना होता है. वॉट एवर यू आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप आप उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में आप अपने लिखते हुए चलेंगे. यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में, जो भी आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं वो स्टेप लिखते चलेंगे सिंपल लैंग्वेज में, नॉट अ बिग डील. चलिए तो जैसे लिखते हैं लेट द लाइन 1 इज दिस, लाइन 2 इज दिस. तो वेक्टर पैरेलल टू लाइन 1 इज b1 वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप -16 जे कैप प्लस 7 के कैप. इस तरीके से आप लिख देंगे पहले थोड़ा सा ना बता के, फिर बताएंगे आप उसको एग्जामिनर को व्हाट इज b1 वेक्टर. आप लिखेंगे b1 वेक्टर इज पैरेलल टू दिस लाइन. ठीक है, फिर लिखेंगे सेकंड, लेट द सेकंड लाइन इज दिस एंड वेक्टर पैरेलल टू दिस इज b2 वेक्टर एंड b2 वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप. ये जो नीचे होता है ना बच्चों डिनोमिनेटर में इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन में, वो आपको लाइन की डायरेक्शन रेशियो देता है. तो 8 जे कैप -5 के कैप. ठीक है जी, तो आपको b1 और b2 वेक्टर मिल गए. नाउ अब आप कैसे लिखेंगे, b1 क्रॉस b2 निकालेंगे सिंपल. तो डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 एंड b2. ठीक है जी, इसको करने के भी दो तरीके होते हैं. आप एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं, आई जे के फॉर्मूला आपको बताया था ना कैसे होता है. देखिए आई जे और के है ना, आई के साथ जब जे का प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट में आएगा के कैप. के साथ जब आई का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आएगा जे कैप और जे के साथ के का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आएगा आई कैप. ठीक है, यदि लेकिन जे क्रॉस आई करोगे तो आएगा -के कैप.
ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। या तो इस रूल का फॉलो करके आप कर दो क्रॉस प्रोडक्ट इनको। बाकी एक और तरीका क्या होता है कि आप इनका डिटर्मिनेंट यूज़ करके डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो बच्चों बेटर तरीका ये होगा कि आप डिटर्मिनेंट यूज़ करें और इसका डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट लिख दें। तो एक बार देख लेते हैं डिटरमिनेंट में कैसे करेंगे। पहला वेक्टर सेकंड रो में जाएगा 3 - 16 7, 3 - 16 7, और सेकंड वेक्टर जो है वो थर्ड रो में जाएगा 3 8 एंड -5, तो 3 8 एंड -5। अब इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है, ठीक है जी। आप ये काम रफ में कर सकते हो और जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको आप डायरेक्टली यहाँ रख सकते हो, ठीक है। बिकॉज आपसे वो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, उसने बोला आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो दिस इज जस्ट एन इंटरमीडिएट स्टेप। तो आप इसको रफ में सॉल्व करके, या आप इसको फेयर में भी कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन में भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं भी देंगे तो उसके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। आप लेकिन ये जो वैल्यू लिखेंगे वो सही आना चाहिए, B1 क्रॉस B2 एकदम सही आना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, ये क्या आएगा, आई कैप, ये रो हट जाएगी, कॉलम हट जाएगा, 16 × 5 माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो 80, ठीक है, -8 × 7 56, माइनस जे कैप, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, 3 × -5 -15, माइनस ऑफ 7 × 3 -21, प्लस के कैप, के कैप में क्या आएगा बच्चों, ये रो ये कॉलम हट जाएगा, 8 3 × 24, माइनस ऑफ -16 × 3 तो प्लस 48, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों निकल के आएगी 18 - 56 24 आई कैप, ठीक है, और 15 और 36 माइनस प्लस हो गया तो 36 जे कैप, ठीक है जी, और 24 और 42 72 के कैप, ठीक है। आप इसमें से 24 कॉमन निकाल सकते हैं, 24 नहीं 12 कॉमन निकाल सकते हैं ना। 12 2 × 24, 12 3 × 36 और 12 6 × 72, तो 12 कॉमन निकल आएगा। तो B1 क्रॉस B2 वैल्यू आएगी बच्चों इसकी 12 × 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है जी। अब सिंस आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो 12 × दिस वैल्यू जो आ रही है यानी कि 24 36 और 72 और 2 3 और 6, ये दोनों ही रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की तरह यूज़ हो सकते हैं। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप बेटर है कि स्मॉलर वैल्यू की यूज़ करेंगे 2 3 एंड 6 को। तो गिवन लाइन विल बी, आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ये देयरफॉर द गिवन लाइन इज, सॉरी द गिवन लाइन नहीं, रिक्वायर्ड लाइन, द रिक्वायर्ड line which passes through what point, which passes through, एक बार पॉइंट आप कोड कर दीजिए, क्या है 1 2 एंड -4, ठीक है जी, will become x - 1/2 सिंपल, y - 2/3 एंड z -4 तो z + 4/6। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। बट पूछा गया वेक्टर इक्वेशन देना है, तो वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या करोगे आप बच्चों, वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है जी। ए वेक्टर क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही हो उसका पोजीशन वेक्टर है, और बी वेक्टर क्या है, इस लाइन के पैरेलल किसी वेक्टर का कोई वेक्टर है, या फिर आप लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हैं इसको। तो हेयर आप लिख सकते हो, सॉरी यहाँ क्या है बच्चों, देखिए ए वेक्टर तो हो गया, ये पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर क्या हो गया बच्चों, हम लोगों ने जो भी B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकाला है वो बी वेक्टर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप उसको 12 × 2 करके लिखो, आप उसके प्रोपोर्शनल कोई भी वेक्टर ले सकते हो। तो 2 आई कैप आप चाहें तो एग्जाम में लिख भी सकते हैं, ठीक है, सिंस B1 क्रॉस B2 इज दिस, सो लाइन इज प्रोपोर्शनल टू 2 3 एंड 6, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ताकि एग्जामिनर को समझ में आएगा कि इसने बंदे ने जानबूझ के 12 ड्रॉप किया है, बिकॉज डायरेक्शन रेशियो लेने हैं हमको, एंड वी कैन टेक एनी वैल्यू विच इज प्रोपोर्शनल टू 2 3 एंड 6। सो व्हाट्स रॉन्ग इन टेकिंग 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। सो 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है जी, ये हो गया बी वेक्टर। इन वैल्यू को रख दोगे इक्वेशन लाइन मिल जाएगी सिंपल। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वैल्यू ना, आई कैप प्लस 2j कैप -4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स दिस वैल्यू,
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. This is your required equation of line perpendicular to these two line and passing through 1, 2 and -4. चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन 3D का. इस क्वेश्चन के आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, या इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आने के भी काफ़ी चांस हैं. बेसिकली जो क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं इस नए लेक्चर में, वो हर एक क्वेश्चन कुछ नए तरीके से या नए कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है. आइडिया ये है कि आपको सारे एंगल, जितने ज़्यादा मैक्सिमम ऐसे एंगल्स हो सकते हैं या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आपको कंफ्यूज किया जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चन, वो हम कराने की कोशिश करेंगे अलग से. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से और एक बार बैठ के 2 मिनट का टाइम दीजिए एटलीस्ट, और सोचिए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे हिट करेंगे. ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को आगे देखना, सो दैट यू विल कम टू नो कि आपकी लर्निंग किस लेवल पे हो रही है. आप अपने आप से क्वेश्चन बनाना शुरू कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कितना सोच पा रहे हो, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं लेके आऊँगा उसके लिए आप बेटर इक्विप्ड होगे. तो हर बार क्वेश्चन जब भी सामने आए, मेरा कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो किसी भी वीडियो में, किसी भी लेक्चर में, तो क्वेश्चन एक बार, सिंस आप थ्योरी पढ़ लेते हो उसके बाद ही मैं क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, एक बार समझा देता हूँ उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ. तो क्वेश्चन को मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले आप लोग एक बार खुद से 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचिए कि क्वेश्चन को कैसे होता होगा. ठीक है, उसके बाद आप वेरीफाई कर लेंगे मेरा वीडियो आगे देख के कि जो आप सोच रहे थे और मैं जो बता रहा हूँ वो सेम है या डिफरेंट है. तो बच्चों एक बार इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, मैं सॉल्व कराता हूँ. बड़ा ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चंस CBSE में पूछे जाते रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या करना है बच्चों, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे वो गुजरती है ना. लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2 and 3. ऑल्सो लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन्स दिस, यानी ये 2 अलग अलग प्लेन्स हैं, इन दोनों प्लेन के पैरेलल है. इस बात का क्या मतलब हुआ, देखिए जो पहला प्लेन है, यदि लाइन इसके पैरेलल है, यदि लाइन इसके पैरेलल है तो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, मान लीजिए ये प्लेन है और ये जो नॉर्मल एक लाइन है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है. ठीक है, तो इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, यानी कि ये डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन, तो ये लाइन इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होगी. यानी दिस लाइन विच वी आर आस्क्ड टू फाइंड इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है. सिमिलरली इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो हमें निकालनी है, क्योंकि दोनों ही प्लेन के दिया हुआ है कि लाइन पैरेलल है, तो इन प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं उनसे लाइन परपेंडिकुलर होगी. मतलब कि हमें ये दे दिया गया कि लाइन इस वेक्टर से और इस वेक्टर से, इन दोनों से ही परपेंडिकुलर है. जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी तो आप क्या यूज़ करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करोगे. यानी इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर जो डायरेक्शन मिलती है वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो सिंपल स्टेप में डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ. आप लोग पहले थोड़ा लिख देंगे कि द डायरेक्शन, द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्लेन 1 इज लेट बी 1 वेक्टर. ठीक है, और उसको लिख देंगे फिर i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. ठीक है, सिमिलरली परपेंडिकुलर डायरेक्शन या नॉर्मल टू द प्लेन 2, इसको प्लेन 2 का नाम दे देंगे, पहले सॉल्यूशन में करेंगे ये सारी चीज़ें ना, इसको प्लेन 1 का नाम दे देंगे. ठीक है, इस तरह थोड़ा सा एग्जाम में आप डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे चीज़ों को. अपने आप को एक्सप्रेस जितना अच्छे से करके आओगे बच्चों बोर्ड के एग्जाम में. एक्चुअली बोर्ड के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो CBSE का मैथमेटिक्स है वो बहुत टफ नहीं है कंपेयर टू द JEE मेंस एंड JEE एडवांस. बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन होते हैं, मगर वो आपसे चेक करते हैं कि आपको अपनी बातों को डिस्क्राइब करना आता है कि नहीं आता. कैन यू हाउ बेटर यू कैन एक्सप्लेन योर सेल्फ, है ना, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू कैन मतलब जो आप सोच रहे हो उसको कितने बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन उन्हें पता है कि इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बच्चे अच्छे से लिख के नहीं आते. तो बहुत सारे बच्चों को शिकायत होती है कि सर हमें क्वेश्चन आता है, हमने सॉल्व भी किया लेकिन मार्क्स नहीं मिले. तो प्रॉब्लम वही होती है कि वो डिस्क्राइब ठीक से नहीं करते हैं. तो कॉपी में सिंस आपके जो वर्ड्स वहाँ लिखे आए हैं, जो आप वहाँ लिख के आए हो लैंग्वेज, वही लैंग्वेज वहाँ एग्जामिनर को बताएगी कि आप क्या सोच रहे हो. इसलिए बहुत क्लियरली एक एक स्टेप को लिख कर चलोगे. ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ये जो लैंग्वेज है आप बुक अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो.
मैंने भी कई क्वेश्चंस में लैंग्वेज लिखा के आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से लिखे चलना है, लेकिन हर क्वेश्चन में यदि मैं लैंग्वेज लिखाऊंगा तो बड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर डीफोकस हो जाओगे। तो मैं सोचता हूँ कि आपको डायरेक्टली सॉल्व कराऊँ और ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी में छोड़ दूँ कि आप लोग उसको थोड़ा डिस्क्राइब करके चलोगे। तो B1 वेक्टर ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। B2 वेक्टर में क्या करूँगा, प्लेन 2 के नॉर्मल जो वेक्टर है उसको B2 वेक्टर बोल देता हूँ मैं, ठीक है। और जो भी मैं बोल रहा हूँ आपसे ये चीज़ आप एग्जाम में थोड़ा सा हिंट देके या डिस्क्राइब करके चलेंगे। चलिए, तो अब क्या करना है, जो गिवन लाइन है विच इज, लिख सकता हूँ द गिवन लाइन, सॉरी द गिवन लाइन नहीं, द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2, देयरफॉर इट इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ये आप जो मैंने बोला है, आप एक बार रिवाइंड करो, वीडियो को दोबारा सुनो, ये लाइन आपको लिख के आनी है वहाँ पर, ठीक है। इससे पहले यहाँ लाइन आएगी कि सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2 वेक्टर, देयरफॉर इट इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2 वेक्टर। फिर आप B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कैलकुलेट करके लिखेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें I, J और K कैप लिखेंगे। पहला वेक्टर यदि B1 क्रॉस B2 निकाल रहे हैं तो B1 इज द फर्स्ट वेक्टर, तो इसके I और J और K के कोफिशिएंट्स को सेकेंड रो में लिखेंगे 1, -1 एंड 2। सिमिलरली B2 इज द सेकेंड वेक्टर, तो इसके कोफिशिएंट I और J और K के कोफिशिएंट्स को 3, 1, 1 को आप थर्ड रो में लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे। दिस वैल्यू विल बिकम I कैप, ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, -1, -2 या -3, माइनस J कैप, ये रो ये कॉलम हट गया 1, -6, -5। सिंपल है बच्चों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया 1 -3 तो हो गया 4, ठीक है। फाइनली क्या मिल गया, -3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 4K कैप। दिस इज B1 क्रॉस B2 वेक्टर। इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे एक बार, -3I कैप प्लस 5J कैप प्लस 4K कैप, ठीक है बच्चों। तो ये जो वेक्टर है, रिक्वायर्ड लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होने वाली है, यानी दिस इज, यदि लाइन की इक्वेशन इस तरीके से है, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, ठीक है। तो ये बन गया B वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ठीक है। और A वेक्टर कौन सा होगा बच्चों, ये जो दिया 1, 2, 3, यानी कि I कैप 2J कैप प्लस 3K कैप, ठीक है। ये हो गया A वेक्टर, सिंपल। इन दोनों वैल्यूज़ को, ये लैम्डा है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, सिंपल है।